मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आपका तैयारी और आपका बेहतर ढंग से हो। मेरे सुकून आपका और तैयारी बिल्कुल आप बेहतर ढंग से आपका हो। मेरे सुकून ठीक है, आप अपना तैयारी को बिल्कुल और बूस्ट करना चाहते हैं। मेरे सुकून तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे सुकून आज के वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीका से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके हम आपको बताने वाला मेरे सुनो कि हमें क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ना चाहिए। मेरे सुनो कि हम बिल्कुल बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाए अपना बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है मेरे सुनो, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना मेरे सुनो, तब आप सारी बात को समझ पाइएगा मेरे सुनो बेहतर ढंग से जी। मेरे सुनो हमें क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ना चाहिए जी? हमें शुरू से पढ़ना चाहिए या हमारा सिलेबस 50 से 70% कंप्लीट हो जाए तब से हमें पढ़ना चाहिए, या सिलेबस हमारा 100% कंप्लीट हो जाता है तब से हमें क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना चाहिए। मेरे सुनो ठीक है, नंबर वन हम बात कर लेते हैं। मेरे सुनो क्वेश्चन बैंक क्या होता है? तो क्वेश्चन बैंक आपका क्या होता है? मेरे सुनो जो आपका मेरे सुनो प्रीवियस ईयर में आपका मेरे सुनो एग्जाम हुआ है आपका बोर्ड के द्वारा। मेरे सुनो ठीक है, वे सारे क्वेश्चन आपका क्या जमा होता है जी? तो आपका जो सारे क्वेश्चन को एक जगह मेरे स्कूल में होता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन बैंक कहते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमें क्वेश्चन बैंक कब से फॉलो करना चाहिए जी? ठीक है, हम कब से क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें मेरे स्कूल कि हमारा तैयारी बिल्कुल जबरदस्त ढंग से हो और मैं बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाए मेरे स्कूल। या आप कह सकते हैं मेरे स्कूल कि अगर जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं मेरे स्कूल, वो क्वेश्चन बैंक उसको कब से पढ़ना चाहिए जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो आपको मैं कहता हूं कि आपको शुरू से क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए जी। आपका सिलेबस 50 से 70% कंप्लीट हो जाता तब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे सुनो जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाता तब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए जी। मेरे सुनो आपका को मेरे सुनो क्या करना है जी? शुरू से ही आपको क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना पढ़ना है जी। मान के चलिए मेरे सुनो आपका चैप्टर एक ठो क्या मेरे सुनो ये चैप्टर नंबर 1 आपका फिजिक्स का कंप्लीट हो गया मेरे सुनो, तो आपको क्या करना है? देखना मेरे सुनो कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फिजिक्स है का है मेरे सुनो, इससे कितना क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, ठीक है मेरे सुनो सारे क्वेश्चन को आपको देखना है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आप जब शुरू से फॉलो कीजिएगा क्वेश्चन बैंक को, तो मेरे सुनो आपका तैयारी क्या होगा जी? बेहतर होगा मेरे सुनो। आपको मेरे सुनो ये अनुभव होगा मेरे सुनो, आप ये फील कर पाइए आपको मेरे सुनो ये आप जान पाइएगा मेरे सुनो, आपको ये अनुभव होगा कि इस चैप्टर से इस लेवल का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको मेरे स्कूल क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ना है? तो शुरू से पढ़ना है जी। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा मेरे स्कूल, वही क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दिया जाता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, और मेरे स्कूल आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा आपको खरीदना चाहिए मेरे स्कूल, इस पर मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लेना मेरे स्कूल। आपको लास्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल अगर आपका सिलेबस 50 से 70% कंप्लीट हो जाता है मेरे स्कूल, ठीक है कंप्लीट हो जाता है मेरे स्कूल, तो आपको मेरे स्कूल मान के आधा से आपका आधा से ज़्यादा आपको 50 से 70% कंप्लीट हो गया वो सिलेबस जी, मान के चलिए 50%। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपका हर एक सब्जेक्ट का आधा आपका मेरे स्कूल आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। मान के लिए कोई सब्जेक्ट में अगर आपका 20 चैप्टर है तो 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे स्कूल। तो अब 10 चैप्टर को अगर आप देखिएगा मेरे स्कूल क्वेश्चन बैंक में कि हमारे ये चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया, ये कितना पूछा गया मेरे स्कूल, तो आपको बोरिंग फील होगा जी। आप बेहतर ढंग से मेरे स्कूल आप नहीं देख पाइएगा क्वेश्चन को मेरे स्कूल कि इस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन हमारा पूछा गया बोर्ड के द्वारा मेरे स्कूल। ठीक है, आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा मेरे स्कूल, क्योंकि आपके पास क्या होगा मेरे स्कूल आपको बैकलॉग लग गया मेरे स्कूल। ठीक है, आपके पास ओवरलोड हो चुका है जी। ठीक है, अब मतलब आपको ओवरलोड नहीं मेरे आपसे पर मेरे स्कूल आपको क्या होगा जी, आपको मेरे स्कूल ज़्यादा लोड हो चुका है जी। ठीक है, ओवरलोड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इतना सिलेबस खत्म हो गया मेरे स्कूल, तो इतना आपको चैप्टर का क्वेश्चन देखना मेरे स्कूल आपको मुश्किल लगेगा।
ठीक है। जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होता है मेरे स्कूल, तो आपको और ज़्यादा मुश्किल लगेगा जी। ठीक है, और ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा जी। आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है मेरे स्कूल, वैसे वैसे आप क्या करना मेरे स्कूल, आपको मेरे स्कूल आपको जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होते जाता है, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ते चले जाना है मेरे स्कूल। आपका यानी से सिलेबस खत्म होते चल जाएगा ना, क्वेश्चन बैंक पढ़ते चल जाएगा मेरे स्कूल, आपका तैयारी बिल्कुल बेहतर हो जाएगा मेरे स्कूल। कहीं से आपसे क्वेश्चन दिया जाए, आप 100% बना पाइएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। अगर मेरे स्कूल मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताऊंगा जी, कि आपको हम बताऊंगा मेरे स्कूल, या आपको बताया मेरे स्कूल बताऊंगा कि आपको सिलेबस, आपको सॉरी क्वेश्चन बैंक कब से पढ़ना चाहिए जी। ठीक है मेरे स्कूल। मैं मेरे स्कूल ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है मेरे स्कूल कोई वजह से, या मेरे स्कूल कोई स्टूडेंट मेरे स्कूल अपने मन से नहीं पढ़ता शुरू से जी। ठीक है, उसके पास 2 या मेरे स्कूल कह सकते हैं 3 से 2 मंथ टाइम है जी। ठीक है, तो उसको क्या करना जी चाहिए मेरे स्कूल, तो उसको फ्यूचर बैंक को फॉलो करना चाहिए जी। ठीक है, फ्यूचर बैंक को फॉलो करना चाहिए मेरे स्कूल, पढ़ना चाहिए बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। वो सिर्फ पास कर पाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, आगे जब वो पढ़ाई करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा जी, वो कंपटीशन कभी नहीं निकाल सकता है। ठीक है मेरे स्कूल। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल आप स्टार्टिंग से पढ़िए जी, बेहतर ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप आगे भी आपको पढ़ना है जी। ठीक है, आपको कुछ करना है मेरे सुन, इसलिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा जी। ठीक है मेरे सुन। 3 से 2 मंथ में आप क्या कर सकते हैं मेरे सुनो, आप कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं समझाएगा जी, डायरेक्ट आपको कहेगा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो, रटो, याद करो, जैसे भी याद करना याद करो, याद करेगा तभी तू पास होगा, न तो नहीं होगा। और आपके पास मात्र एक ही चांस होता है जी। तो मेरे सुनो, आपको अपना जिस समय मिला है, आपको उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना मेरे स्कूल, आपको समय को सही यूज करना है मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपको मेरे स्कूल क्वेश्चन बैंक कब से फॉलो करना चाहिए जी, शुरू से फॉलो करना चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, तब आपका तैयारी बेहतर ढंग से होगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल आप समझ गए जी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं मेरे स्कूल, तो इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपसे कुछ साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।